स्वाति ठाकुर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द ऑटो शो। और आज का ऑटो शो आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाला है और इसके लिए हम आपको लेकर जाने वाले हैं बड़ी कार के बड़े बाजार में। तो अगर आप भी रफ्तार के शौकीन हैं तो चलिए हमारे साथ। आज इस मार्केट में आपको मिलने वाली है लग्जरियस एक्सक्लूसिव कार्स की एक ह्यूज सीरीज और इसके लिए आपको करोड़ों रुपए अदा करने की जरूरत नहीं, बल्कि बस लाखों रुपए देकर आप इन लग्जरियस गाड़ियों को अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के किंग्स ऑटो में और यहाँ पर आपको मिलने वाली है ह्यूज सीरीज ऑफ लग्जरियस कार्स, ह्यूज सीरीज ऑफ लेविश एंड एक्सक्लूसिव कार्स। और इन कार्स को खरीदने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत आपको होगी, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होंगी, कौन कौन सी रेंज यहाँ पर गाड़ियों की अवेलेबल है और किस तरीके से आप इन गाड़ियों को खरीद सकते हैं। चलिए आज इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, right now we are present at the King's Auto और यहाँ पर आपको जितनी सीरीज लग्जरियस कार्स की मिलने वाली है, यहाँ पर आकर आप भी डेफिनेटली मजबूर हो जाएंगे एक बड़ी शानदार गाड़ी खरीदने के लिए। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ करण जुड़ गए हैं। करण से सीधा बात करेंगे। हेलो करण। तो करण, सबसे पहले तो आप बताइए कि कौन कौन सी रेंज, कौन कौन सी सीरीज आपके पास यहाँ पर गाड़ियों की मौजूद है। We have multiple brands. We are dealing in BMW Z4, Bentley, all the luxury cars and all the sports car we have. Now we are entering into sports bikes also. So in terms of if you are looking for a luxurious series, we have 7 Series, 5 Series, 6 GT, BMW Z4. We have Bentley. We have 2 more sports car coming up. Okay. So we are dealing all the luxury brands and all the series. ओके, तो नया इस बार आप कस्टमर्स के लिए क्या लेकर आए हैं, क्योंकि सभी प्री ऑन कार्स हैं ये। स्पेशल क्या कुछ रहने वाला है इस बार, खास क्या है नया आपके पास? स्पेशल इस बार खास तो सबसे पहले ये है विच इज 2020 Z4। इट इज हार्डली अवेलेबल इन इंडिया, इन पैन इंडिया इट इज नॉट अवेलेबल। अगर आप नई भी गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग 6 months टू गेट दिस कार डिलीवर्ड एट योर प्लेस। सो अगर हम रेयर की बात करें और स्पेशल की बात करें फॉर आवर कस्टमर्स, सो दिस इज द वन यू व्हिच यू नीड। कार के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिटेल्स रहेंगे उस गाड़ी की? अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो यू हैव to pay 96 lakh for this, but we are offering this car at 8250. This is just 1 year old and driven only 3000 kilometers. क्या डिफरेंट है इस कार में? सबसे पहला डिफरेंट है कि ये कन्वर्टेबल है, ये 2 सीटर है। इट इज हार्डली अवेलेबल इन पैन इंडिया। रेड कलर इज अ ब्राइट कलर। दिस इज पेट्रोल एंड अ स्पोर्ट्स कार विद अ 3 लीटर इंजन। सो स्पोर्ट्स कार और 3 लीटर का सबसे ज्यादा फर्क होता है कि व्हेन यू वांट, इफ यू वांट टू ड्राइव वेरी फास्ट, यू आर लविंग इट। इंटीरियर में क्या स्पेशल है इस गाड़ी में, उस बारे में भी एक बार आपसे जान लेते हैं। प्लीज। सेफ्टी फीचर्स जो एक लग्जरी गाड़ी के अंदर आते हैं वो स्पोर्ट्स कार के अंदर थोड़े से और ज़्यादा आते हैं। जैसे लग्जरी गाड़ी में नॉर्मल अगर 6 एयरबैग्स हैं तो स्पोर्ट्स कार में यूजुअली उससे ज़्यादा एयरबैग्स आते हैं। ऑल दी सेफ्टी फीचर्स, ABS, जो भी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, चलाने के लिए फीचर्स होते हैं वो सारे आते हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो बहुत क्लासिक और सारी चीज़ें बहुत मिनिमाइज्ड हैं और बहुत ही नया जो भी लेटेस्ट इंटीरियर BMW का या किसी भी लग्जरी गाड़ी का चल रहा है वही सेम इंटीरियर है। नेविगेशन इज ऑल ऑन स्क्रीन। दिस इज द डिजिटल कॉकपिट। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा साइज में छोटा करा गया है एज इट्स अ स्पोर्ट्स कार। और इसका जो सबसे मेन फीचर है वो कन्वर्टेबल, एज वी कैन सी। सो दिस इज द कन्वर्टेबल रूफ। सो इफ यू वांट टू, अगर कन्वर्टेबल गाड़ी बंद की फील लेनी है तो दिस, और अगर ओपन की वो करना है तो यू कैन ओपन द रूफ। चलिए, तो ये है दूसरी कार जो कि सुपर लग्जरियस रेंज में आती है और ये है बेंटली कॉन्टिनेंटल GT जो कि 2012 का मॉडल है। और करण इसके बारे में हमें डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल्स, पूरे फीचर्स। So yes, it is Bentley Continental GT and it comes in the segregation of super luxury cars, which is 2012 model. It is petrol and it is Delhi registration है इसकी और 8 साल में गाड़ी सिर्फ 9000 किलोमीटर चली है। और अगर आप ये गाड़ी नहीं लेने जाते हैं तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 5 crores
बट किंग्स ऑटो पे आपको ये गाड़ी अवेलेबल होगी 1.45 करोड़ में। इसका जो मेन स्पेसिफिकेशंस है, पेट्रोल है, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट्स कार, दिस इज स्पोर्ट्स कम लग्जरी कार। सो W12 इंजन होता है इसका 5 लीटर, और जो स्पोर्ट्स कार आपको चीज़ देगी ड्राइविंग में और स्पीड में, सेम चीज़ आपको ये भी देगी विद लग्जरी। सो दिस इज बेंटले विच इज़ रेयर। अगर आपको इंडिया में कोई बेंटले 2012 मिलेगी तो वो सिर्फ किंग्स ऑटो। बहुत ही अलग और क्लासिक इंटीरियर, 2 डोर है ये, 4 डोर नहीं है। इट इज़ अ 4 सीटर बट अ 2 डोर कार। बिल्कुल, तो यानी कि कोई अगर स्पोर्ट्स कार और लग्जरियस कार दोनों का अगर कॉम्बिनेशन चाहता है तो दिस वन इज अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर पीपल। करण, दिस इज बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, राइट? लेकिन इसका जो इंटीरियर है वो मुझे बाकी कार से, जो नॉर्मल कार्स रहती है, काफी डिफरेंट, और इसका जो कलर ऑप्शन है काफी डिफरेंट मुझे लग रहा है। ऐसा कुछ स्पेशल है क्या बेंटले में ये ऑप्शन मिलता है? यही स्पेशल है बेंटले के बारे में कि दिस इज दी ओनली कार, ये वर्ल्ड में एक लौता ऐसा ब्रांड है जो पूरी गाड़ी का एक इंटीरियर का एक ही कलर देता है, विच इज रेड, जिसमें स्टीयरिंग, सीट्स, डैशबोर्ड, रूफ एंड फ्लोरिंग सारी एक ही कलर की है, विच इज रेड। एवरीथिंग इज रेड। मतलब गाड़ी का एक एक इंटीरियर पूरा रेड कलर का ही है। On everywhere you'll get the badging of Bentley. इसके अंदर जो वॉच लगी हुई है वो बेंटले का ही सिस्टर कंसर्न ब्रांड है ब्राइटलिंग, उसकी वॉच लगी हुई है। तो और ऑल द 4 सीट्स, दोनों चारों सीटें AC और हॉट वेंटिलेटेड है। मतलब if you want to get the cold wave in a seat you'll get it। तो हॉट और कोल्ड दोनों चारों सीटें वेंटिलेटेड है। ओके, सो स्पोर्ट्स कार की सीरीज हमने देख ली, सुपर लग्जरियस कार्स कौन कौन सी हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दी। अब बारी आती है सेमी लग्जरियस कार्स की, और ये कार है BMW 6 GT, और उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देंगी भूमिका। तो क्या कुछ स्पेशल है सेमी लग्जरियस कार की? हम बात करें कौन सी गाड़ी है, कौन कौन सी फीचर्स उनमें है, क्या स्पेशल है इस कार के बारे में? स्पेशल ये है कि बहुत लेस ड्रिवन कार है। इट इज ओनली 11,000 ड्रिवन एंड पंजाब रजिस्टर्ड है। अच्छा, पंजाब रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, ठीक है। And the luxurious car we have here, 630 GT, and it is all insured. And we have रेंज में हमें मिल जाएगी भूमिका? ये 56 की रेंज में हमें किंग्स ऑटो पे मिल जाएगी, बट ऑन रोड प्राइस इसका है 85 लाख। क्या कुछ फीचर्स हैं जो इस कम प्राइस के बीच में भी लोगों को ज्यादा मिलेंगे? We have auto boot in this, and ambient lighting is also there. Okay. Yes, and you can see इसका लुक और बेंटले का दोनों का डिफरेंट है। पुरानी कार के बाजार में आपको यूं तो बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लग्जरी कार्स जो कि प्री ऑन कार्स हैं उसकी भी बहुत बड़ी मार्केट अलग अलग सिटीज, अलग अलग शहरों में अवेलेबल है। और करण हमें बताएंगे कि किंग्स ऑटो में क्या कुछ और स्पेशल कार्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं आपके लिए, और क्या कुछ खास है। करण, हम लग्जरी कार मार्केट की जैसे आपने बात करी, अगर हम उसकी बात करें तो आज की डेट में इंडिया के लोगों को बहुत कम पता है कि लग्जरी गाड़ियों की इतनी बड़ी मार्केट है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़, बहुत बड़ी मार्केट है लग्जरी गाड़ियों की। अब लोग ज़्यादातर मिडिल क्लास भी जो है वो इकोनॉमिक गाड़ियों से लग्जरी पर मूव हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनको 20-25 लाख रुपए खर्चने हैं, 50 लाख की गाड़ी उनको 3 साल पुरानी 25 लाख में मिल जाती है। तो इसीलिए लग्जरी गाड़ियों की मार्केट अब बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रही है पूरे इंडिया में। और अगर हम किंग्स ऑटो की बात करें तो हमारे पास सारे ब्रांड्स हैं। आप ऑडी पे जाते हो तो यूल गेट ओनली ऑडी, यूल गेट ओनली BMW, बट एट किंग्स ऑटो यूल गेट दी मल्टीपल ब्रांड ऑप्शंस। हमारे पास ऑडी, BMW, पोर्शा, रेंज रोवर, लैंड रोवर, बेंटले, रोल्स रॉयस, एवरी ब्रांड वी हैव। तो किंग्स ऑटो की खासियत यही है कि इसके पास सारे ब्रांड्स हैं, और जो भी पेपर वर्क होता है सारी गाड़ियों का, ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर बाय किंग्स ऑटो। सो गाइस, लग्जरियस गाड़ी की तो एक वाइड रेंज हमने आपको दिखा दी। अब हम एक पुरानी कार मार्केट में हैं जहां पर आपको बताएंगे कि जब एक गाड़ी
पुरानी गाड़ी कार मार्केट में पहुंचती है तो क्या क्या मॉडिफिकेशन, क्या क्या चेंजेस हैं जो कि एक डीलर की ओर से किए जाते हैं। हमारे पास ये दो गाड़ियां हैं, एक i20 है, i10 है। और i20 आप देखने में भी आपको ये बिल्कुल नई गाड़ी लग रही होगी। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि इसे रीफर्निश कर दिया गया है डीलर की ओर से। तो एक i20 है और एक i10 है। खुर्शीद है हमारे साथ और वही हमें बताएंगे कि जब एक गाड़ी जो है वो मार्केट में आती है, पुरानी गाड़ी मार्केट में आती है, क्या क्या चेंजेस, आप क्या क्या बदलाव उस गाड़ी में करते हैं, अगर इन दोनों की भी हम बात करें पर्टिकुलरली तो। अगर आप इन दोनों की बात करते हैं, आप इस i20 को देख सकते हैं, ये बिल्कुल जैसे शोरूम में नई होती है वैसी ही की गई है। उसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस करते हैं, अगर आप i10 देखेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हल्के फुल्के आपको स्क्रैचेस नज़र आएंगे, डेंट्स नज़र आएंगे, बॉडी पे बम्पर पे स्क्रैचेस नज़र आएंगे। इनको रिमूव करने के बाद जैसे आप गाड़ी ये i20 देख सकते हैं एकदम पूरी नई जैसी फिनिशिंग में आ जाती है। लेकिन जब आपके पास ये गाड़ी आती है तो आप कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से पहले आपको भी खुद सेटिस्फाई होना बेहद ज़रूरी रहता होगा। टायर्स वगैरह भी बहुत मेजर रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल हमारी सेटिस्फेक्शन होती है तभी हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देते हैं, पूरी जो गारंटी देते हैं। मार्केट में जैसे गाड़ी आती है, किसी भी डीलर के पास आती है तो वो गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी कहीं से मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुई है, गाड़ी कहीं से हिट तो नहीं हुई है। उसके लिए क्या क्या चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं फ्रंट से आपको बताऊँ तो फ्रंट में आप इसका बोनट ओपन करके देख सकते हैं। इसकी जो पूरी फ्रंट की जो शो होती है ना, ये जो हम इसको बम्पर भी बोलते हैं, पूरी फ्रंट शो भी बोलते हैं। अगर यहाँ से सामने से डैमेज हुई होती है तो इसके बोनट पे भी हिट मतलब वो पड़ता है, हिट होती है, डैमेज पड़ता है। तो इसकी जो सील्ड होती है ना अंदर, वो सिर्फ शोरूम से कंपनी ही बनाती है। हाँ, जो नई गाड़ी जब मैन्युफैक्चर होती है वही बनती है। उसके अदरवाइज़ अगर गाड़ी हीट होती है, एक्सीडेंट होती है तो ये हम चेक करते हैं कि यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये हीट हुई है। अगर इसके अंदर हम एप्रन चेक करते हैं दोनों साइड में कि जो कंपनी की सील्ड होती है सिर्फ कंपनी ही बनाती है जब मैन्युफैक्चर होती है नई गाड़ी। उसके बाद अदरवाइज मार्केट से या शोरूम वाले भी नहीं बना पाते। इंटीरियर के बारे में भी आप एक बार थोड़ा सा बता दिए कि इंटीरियर में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल आप रखते हैं जब एक गाड़ी आती है मार्केट में। इंटीरियर में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल जब गाड़ी आती है यूज़ करने में, जैसे हम बाहर से मॉडिफिकेशन करते हैं एक्सटीरियर की, वैसे ही अंदर इंटीरियर की करनी पड़ती है। इंटीरियर में क्या होता है, जैसे सीट्स कवर है गाड़ी के तो वो कहीं से अगर डैमेज होते हैं तो उसके अंदर वो न्यू इंस्टॉल किए जाते हैं। बाकी अगर कहीं अंदर इंटीरियर में कहीं स्क्रैचेस वगैरह होते हैं वो उनको रिमूव किया जाता है। पूरा अंदर से इंटीरियर क्लीन किया जाता है, जैसे नई गाड़ी का अंदर से इंटीरियर होता है वैसे ही सेम अंदर आपको फीलिंग मिलती है नई गाड़ी जैसी। ठीक है, ये तो फिलहाल हम i10 की बात कर रहे हैं जो अभी तक बिल्कुल पहुंची ही है आपके पास, अभी आई है वैसी। ठीक है, लेकिन i20 है, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। अगर हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करें कि जब पूरा पहुंची थी वो यहाँ पर तब उसकी क्या कंडीशन थी और अब आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें किए हैं, क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। जब ये हमारे पास पहुंची थी तो वैसी ही कंडीशन थी जैसे आप i10 की देख सकते हैं। माइनर से आपको स्क्रैचेस वगैरह, बहुत माइनर से डेंट्स, हल्की फुल्की लाइट्स पे स्क्रैचेस वगैरह ये थे। इनको क्लीन करने के बाद आपको जैसे आप गाड़ी की इसकी कंडीशन देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू वैसी ही की गई है। बम्पर पे स्क्रैचेस थे वो उनको रिमूव किया गया है। इसकी लाइट पे हल्के फुल्के स्क्रैचेस वो रिमूव किए गए हैं। पूरी गाड़ी पे मतलब अच्छे से वर्क किया गया है, जो जेन्युइन वर्क होता है, जैसे न्यू गाड़ी का मतलब कंडीशन लगती है देखने में। लेकिन सबसे ज्यादा एक और चीज है जो कस्टमर को मायने रखती है वो होता है इंजन। तो जब आपके पास गाड़ी आती है आप कैसे चेक करते हैं कि इंजन इसका ठीक है या नहीं है, कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे चेक किया जाता है? उसकी क्या मार्केट में गाड़ी आती है सेल के लिए यूज कार तो उसका इंजन देखा जाता है ये कितनी मतलब ड्राइव हुई है। अगर कम ड्राइव हुई होती है तो उसका इंजन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि इंजन काफ़ी मतलब मेंटेन रहते हैं। अगर ज़्यादा ड्राइव हुई होती है तो वो गाड़ी परचेस नहीं करते। ठीक है, बाकी रही इंजन चेक करने के बाद इंजन में क्या कोई वर्क तो नहीं है। बाकी जैसे बोनट खोलने के बाद जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं कोई भी एक्स्ट्रा वॉइस होती है उसकी तो वो एक्स्ट्रा आवाज़ हमें नज़र आती है कि हाँ से इस चीज़ की ये वॉइस है, ये हमें इसको ठीक करवाना है और इससे इंजन में ये प्रॉब्लम थी वो हमने ओके करा दी है। ऑटो एक्सपर्ट खुर्शीद से हमने जाना कि जब एक पुरानी गाड़ी उनके पास आती है, मार्केट में आती है, कार बाजार में आती है तो क्या क्या चेंजेस उसमें किए जाते हैं, फिर किस तरीके से उसे बिल्कुल नया बना दिया जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे गाड़ियों के अलग अलग सेगमेंट की। अगर आपका बजट ज्यादा है या फिर आपका बजट काफी कम है तो आपके लिए कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल है। दो गाड़ियों का कंपैरिजन करके हमने आपको दिखाया कि जब गाड़ी कार मार्केट में आती है तो उसे पहले रीफर्निश करना पड़ता है और उसके बाद उसे नई कंडीशन में बिल्कुल नया बना के कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो अगर अब हम बात करें सेगमेंट की, यानी कि आपकी रेंज की, अगर आपकी रेंज है 3 लाख तक तो 3 लाख की रेंज में आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आपकी रेंज 3 लाख से भी ज्यादा है, यानी कि अगर 5 लाख या फिर 10 लाख इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, तब भी आपके लिए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ गैलेक्सी कार्स के ऑनर हैं अरहान, उनसे ही जानते हैं।
अरहान, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो बजट होता है वो कम रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम एक पुरानी गाड़ी खरीदें जो कि कम बजट में एक अच्छी और बेहतरीन कार भी मिल जाए। तो अगर सबसे पहले हम बात करें 3 लाख तक की रेंज की, तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन सी गाड़ी आप रिकमेंड करेंगे कस्टमर को? 3 लाख के बजट में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। हर ब्रांड की छोटे सेगमेंट की गाड़ी आपको 3 लाख के बजट में मिल जाएगी। जैसे ये हमारी गाड़ी खड़ी है पोलो, वॉक्सवैगन की सबसे ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है, हैचबैक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गाड़ी है। इसकी डिमांड भी 3 लाख से काफ़ी नीचे है हमारी। बाकी और भी 3 लाख से 2 लाख की रेंज में भी गाड़ी मिल जाएगी। इससे ऊपर के सेगमेंट में भी हमारे पास गाड़ियाँ मिल जाती हैं। आप बिल्कुल, यानी कि अगर आपका बजट कम है, यानी कि 3 लाख तक का बजट है, तो आपके लिए ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अरहान, अब अगर हम बात करें 3 लाख से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या अच्छे और बेहतरीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? जी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे ये हमारे पास खड़ी है होंडा सिटी मिल जाएगी। आप हाँ जी, 3 लाख से थोड़ा ऊपर सेगमेंट में जाओगे तो आपको सेडान में, लग्जरी सेडान होती है ये होंडा सिटी। होंडा की सबसे बेस्ट गाड़ी है सिटी। काफ़ी वाइट कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है, इस गाड़ी में काफ़ी डिमांड में ही रहता है। गाड़ी 2015 मॉडल में डीजल इंजन की, जो कि दिल्ली में अभी 5 साल और चलेगी। गाड़ी का एवरेज भी इसका भी 20 के आसपास में ही एवरेज देती है गाड़ी। मेंटेनेंस तो आपको पता ही है, होंडा और मारुति जैसी गाड़ियों का होता ही नहीं है कुछ मेंटेनेंस। इससे अगली रेंज की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ। जब कस्टमर आप तक आता है, एक पुरानी गाड़ी खरीदना चाहता है, तो आप एक कस्टमर को क्या रिकमेंड करेंगे कि पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का वो खास ख्याल रखें, किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी गाड़ी आप मार्केट में परचेज़ करना चाहते हैं यूज़ कार, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? उसमें सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गाड़ी नॉन एक्सीडेंट होनी चाहिए, गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन बात तो यही होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ का आपने ध्यान रखना है गाड़ी का इंजन। गाड़ी का इंजन कैसा है, क्योंकि पूरी गाड़ी इंजन से ही चलती है। इंजन ही चलेगा तभी पूरी गाड़ी आगे चलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है। कोई बहुत सारे भाइयों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इंजन के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, आप अपना मैकेनिक लेके जा सकते हैं मार्केट में। बाकी क्या होता है, किसी भी डीलर के पास जा रहे हैं, कोई भी डीलर मार्केट में, कोई भी अपने शोरूम में या अपने स्टॉक में कोई भी मतलब हल्की गाड़ी या हल्का इंजन नहीं रखता है। अगर इससे हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ें तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है आपके इससे पास? ऊपर में भी जैसे आपने कहा है अभी करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। जैसे आप देख रहे हैं जैगवार, हमारी एक्जेल करोड़ों में ही गई है गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जो है इसकी नई गाड़ी की 1,70,00,000 के आसपास में है। लेकिन ये सिर्फ आपको लाखों में ही मिलेगी। जो हमने डिमांड रखी है इसकी 24 लाख की हमारी डिमांड है। लग्जरी फुली लोडेड गाड़ी आती है, कोई भी इसमें ऐसी आपको आफ्टर मार्केट काम कराने की ज़रूरत नहीं होती। गाड़ी में आप बैठेंगे तो रॉयल्टी फील आपको बिल्कुल मिलेगी। लेकिन लग्जरी गाड़ियों में थोड़ा एवरेज कम होता है। अगर आप इतने फीचर्स और इतनी रॉयल्टी यूज़ करोगे तो थोड़ा आपको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। तो सेफ्टी फीचर्स क्या क्या रहते हैं? सेफ्टी फीचर्स, तो इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें एयरबैग, सस्पेंशन, गाड़ी की बहुत अच्छी सेफेस्ट गाड़ी है। इसमें सीट्स में भी आपको एयरबैग मिलेंगे, पूरी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी 100 से प्लस स्पीड में भी एक्सीडेंट होती है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसमें एयरबैग इतने ज़्यादा होते हैं इसमें। हम बहुत से ऐसे कार डीलर्स हैं जो कि वारंटी भी देते हैं, जी, और साथ में बिल्कुल। ये भी कहते हैं कि अगर कुछ दिन चला लो गाड़ी, अगर पसंद नहीं आती है तो पूरे वैसे वापस हो जाएंगे। क्या ऐसा भी कुछ ऑप्शन रहता है? वाकई? बिल्कुल, वारंटी का एक पैकेज होता है। आप किसी भी डीलर से कोई भी यूज कार खरीदते हो तो एक एडिशनल पैकेज होता है, आप वो पैकेज परचेज कर लें जिसमें 4 से 6 महीने तक की आपको वारंटी मिलती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाँ जी, वो अलग से परचेज करना पड़ता है। बाकी इतनी जल्दी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। हम भी गाड़ी परचेज करते हैं तो पूरी तरह से अपनी तसल्ली चेक करके ही गाड़ी की परचेजिंग करते हैं हम। और खुर्शीद, क्योंकि आज के दौर में आप भी देख रहे हैं कि जो पुरानी कार का बाजार है वो बहुत ज्यादा इस वक्त बूम कर रहा है। ऐसा क्या रीजन है? क्या वाकई लॉकडाउन के बाद ऐसा कोई बूम आया, या फिर काफी सालों से ये ग्रेजुअली ये इंक्रीज जो है हमें देखने को मिल रहा है? क्या ये रीज़न सिर्फ लॉकडाउन के बाद ही आया है, कोविड के बाद ही आया है ये रीज़न। और ये रीज़न इसलिए आया है, जैसे अभी आप देख रहे हैं यूज़ कार का जो मार्केट है बहुत बूम हो रहा है। और वो बूम किस लिए हो रहा है, जो अभी हमारी नई गाड़ियां हैं, जो नई गाड़ियां शोरूम में हम लेने जाते हैं, कोई भी कस्टमर मार्केट में नई गाड़ी का सोचता है लेने के लिए, उन गाड़ियों पे क्या होता है 5th मंथ की 6 मंथ की बुकिंग चल रही है। 5-6 महीने बाद अगर आज हम बुक कराते हैं गाड़ी तो हमें 5-6 महीने बाद मिलती है गाड़ी। किसी कस्टमर को क्या होता है, जल्दी नीड होती है गाड़ी यूज़ करने की, तो जो यूज़ कार फिर वो सोचते हैं कि यार इतने दिन में हमें मतलब नई गाड़ी मिलेगी, इससे बढ़िया जो हम यूज़ कार ले लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि गैलेक्सी कार्स के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हर रेंज में गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर कस्टमर यहाँ पर आना चाहता है तो उसे आप क्या रिकमेंड करेंगे? यूएसपी क्या है गैलेक्सी कार्स का? क्यों बाकी कार मार्केट को छोड़कर गैलेक्सी कार्स में कोई आए? गैलेक्सी कार में हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, अगर कस्टमर के पास बजट नहीं है, गाड़ी चाहिए, जैसे बहुत से होते हैं अब गाड़ी लेनी है
पॉकेट नहीं है इतनी, तो हम फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। 100% आप हमारे पास से फाइनेंस करा सकते हैं। बस आपकी इनकम टैक्स जाती हो, ITR रिटर्न जाती हो, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। चलिए ठीक है अरहान, तो अगर आप भी पुरानी कार खरीदना चाहते हैं और दिल्ली में हैं तो गैलेक्सी कार्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज के दी ऑटो शो में हमने आपको दिखाई वेरियस रेंजेस ऑफ कार्स। हर सेगमेंट की गाड़ी हमने आपको दिखाई। अगर आपका बजट कम है या फिर आपका बजट ज़्यादा है या फिर आप लग्जरियस गाड़ियों के शौकीन हैं, तो आज हमने आपको हर तरह की गाड़ी, हर तरह की रेंज की कार आपको दिखाई है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से लौटेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के साथ। टिल देन बाय बाय।